ना उसे ब्लॉक करो ना उसके पीछे भागो, बस ये काम करो, वो खुद पछताते हुए तुम्हारे पास वापस आएगा। सुनने में आसान लगता है लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। तुमने अक्सर नोटिस किया होगा, जब तुम उसे इम्पोर्टेंस देते हो, हर मैसेज का रिप्लाई करते हो, हर बार अवेलेबल रहते हो, तब वो धीरे धीरे दूर जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा बदलते हो, थोड़ा पीछे हटते हो, तभी उसे तुम्हारी वैल्यू का एहसास होने लगता है। गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी जरूर गलत है। लोग क्या करते हैं, या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर बार बार मैसेज करके खुद को छोटा बना लेते हैं, और यही दोनों चीज़ें तुम्हें उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरा देती हैं। सच क्या है जानते हो, इंसान उसे नहीं चाहता जो हर वक्त उसे मिल जाए। इंसान तो उसी चीज़ के पीछे भागता है जो धीरे धीरे दूर होती है लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होती। एक लड़का था, वो हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता था, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर चीज़ उसके साथ शेयर करता था। पहले तो लड़की बहुत खुश थी, फिर धीरे धीरे उसने रिप्लाई देना कम कर दिया। लड़का डर गया और ज़्यादा मैसेज करने लगा और ज़्यादा बातें करने लगा, और वहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। और फिर एक दिन उसने सब बदल दिया, या कहे ना उसने उसे ब्लॉक किया ना उसने उसे मैसेज किया, बस अपने प्रेजेंस कम कर दी, अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, और बस वहीं से गेम पलट गया। दोनों के बीच कहानी पलट गई। जिस लड़की को उसकी आदत हो गई थी, उसे पहली बार उसकी कमी महसूस हुई। वो सोचने लगी, ये अचानक इतना बदल कैसे गया। एक बात याद रखना, ब्लॉक करना किसी को बहुत ईजी है और पीछे भागना नेचुरल है, लेकिन कंट्रोल करना सबसे पावरफुल स्टेप होता है। जब किसी को कंट्रोल किया जाता है, उससे पावरफुल कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे तुम उसकी ज़िंदगी में रहकर भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। आखिर वो कौन से स्टेप हैं जिससे वो खुद तुम्हारे पास आए और सच में पछताए। आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट तरीके बताने वाली हूँ जो लोग 90% लोग समझ ही नहीं पाते। अब बात करते हैं मेन पार्ट की, जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे प्रेजेंस को कम करके तुम उसकी फीलिंग ट्रिगर कर सकते हो। तो बात साफ है, ना तुम्हें उसे ब्लॉक करना है ना उसके पीछे भागना है, तुम्हें बस अपनी प्रेजेंस कम कर देनी है, अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल करना है। लेकिन ध्यान रखना, ये दूरी बनाना नहीं है, बल्कि ये अपनी वैल्यू बनाना है। फर्स्ट टेक्निक है अवेलेबिलिटी कंट्रोल। सबसे पावरफुल पहला रूल, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम उसके लिए हर समय अवेलेबल रहते हो। वो जब चाहे तुम रिप्लाई कर देते हो, वो लेट रिप्लाई करे तुम तुरंत ऑनलाइन मिल जाते हो। यहीं से तुम्हारी वैल्यू गिरती है। जब कोई इंसान तुम्हें हर वक्त पा सकता है, तो उसे तुम्हारी कमी कब महसूस होगी? कभी भी नहीं। अगर एक प्रैक्टिकल उदाहरण लें तो ऐसी सिचुएशन में आखिर हमें करना क्या है? अगर वो मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई मत दो, थोड़ा डिले करो, थोड़ा गैप करो, तभी तो उसे तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन उसे इग्नोर भी नहीं करना है कि तुम उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। याद रखना, तुम गायब नहीं हो रहे, बस आसानी से अवेलेबल नहीं हो ऐसी सिचुएशन में जाने वाले हो। दूसरी टेक्निक है इमोशनल डिटैचमेंट, यानी कि माइंड गेम। दूसरा तरीका है इमोशनली थोड़ा पीछे हट जाओ। मतलब पहले तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, हर बात पर रिस्पॉन्ड करते थे, लेकिन अब थोड़ा नेचुरल रहो। एक उदाहरण लेते हैं, वो अगर
कोल्ड बिहेव करे तो तुम पैनिक मत करो। वो अगर रिप्लाई लेट करे तो तुम सवालों की बौछार मत करो, क्योंकि जब तुम काम रहते हो तो सामने वाला खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है कि इसने मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछा। वो सोचता है पहले ऐसा नहीं था, अब क्या बदल गया है, क्या बदलाव आया है। तीसरी टेक्निक है फोकस शिफ्ट, सबसे अंडर एस्टिमेट। तीसरा तरीका, अपना फोकस उस पर से हटाओ। सच बोलूं तो तुम्हारी दुनिया उसी के चारों ओर घूम रही है और यही चीज तुम्हें उसे हल्के में लेने देती है, इसीलिए वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। और जो तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, कुछ नया करते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे बदल जाती है। तुम्हारी एनर्जी को एक नया रुख मिलता है और इंसान एनर्जी को फील करता है। तुम जिम जाओ, अपने काम पर फोकस करो, अपना टाइम स्पेंड करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ये सब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच में करो। इसे क्वालिटी टाइम की तरह जियो। चौथी टेक्निक है साइलेंट प्रेजेंस, सबसे डेंजर मूव। अब सबसे पावरफुल ट्रिक है साइलेंट प्रेजेंस। मतलब तुम पूरी तरह गायब भी नहीं हो और पहले जैसे एक्टिव भी नहीं हो। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कभी कभी स्टोरी डालो, अपनी लाइफ दिखाओ, लेकिन उसे डायरेक्टली अटेंशन मत दो। वो तुम्हें देखेगा लेकिन तुम्हें पा नहीं पाएगा, और यहीं से उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। वो सोचेगा ये किसके साथ बिजी है, ये कहाँ पर है, और अब इसे मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है। उसके मन में ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। याद रखना, इंसान उसे खोने से डरता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगता है, तुम्हारी वैल्यू को पहचानने लगता है। तुम्हें उसे जलाना नहीं है, तुम्हें उसे सजा नहीं देनी है, तुम्हें बस अपनी वैल्यू दिखानी है। और जब उसे सच में तुम्हारी कमी महसूस हो जाए तो वो खुद आएगा, बिना ईगो के, बिना एटीट्यूड के। और इस बार सच में पछताते हुए। बस याद रखना, पीछे भागने से प्यार नहीं मिलता, वैल्यू बनने से मिलता है। और अगर तुम चाहते हो कि वो खुद तुम्हारे पास आए तो इन चीज़ों को आज से अप्लाई करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम कैसे सिचुएशन में फंसे हुए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।